हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट वेक्टर एडिशंस। वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे कल परसों, रिजल्टेंट पहली वाली वीडियो थी तो उसमें वेक्टर एडिशन पढ़ा था। तो वेक्टर कैसे ऐड करते हैं, सिंपल है। एक ट्रायंगल रूल पढ़ा था हमने पहले, खाली नॉर्मल वाला। ये क्या था आपका ए वेक्टर है और इसके हेड में हमने बी ऐड किया। जो थर्ड साइड होती है वो रिजल्टेंट वेक्टर की होती है, ठीक है। थर्ड साइड जो होती है रिजल्टेंट वेक्टर की होती है। ये कैसे होता है ये हम पढ़ चुके हैं। अगर ए में बी को ऐड किया इसे हम ट्रायंगल रूल ही कहते हैं। जब हमें कोई एंगल्स नहीं दिया है ए और रिजल्टेंट के बीच का, कोई डायरेक्शन हमें शो नहीं करनी है तो ये है। अगर हमें डायरेक्शन भी शो करनी है रिजल्टेंट वेक्टर की तो कैसे करेंगे। ये क्या है, दो वेक्टर है हमारे, ये दो वेक्टर ए और बी, इसको हम ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल रूल से। तो ये क्या है, ए ये है और इसमें बी को ऐड किया, ये बी को ऐड किया। अगर हमें कोई डायरेक्शन फाइंड नहीं करनी है तो ए से बी की जो थर्ड साइड होगी ये क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। ये क्या होगी आपकी ए प्लस बी। अगर हम इस रिजल्टेंट की भी डायरेक्शन शो करते हैं तो ये एंगल हमें पता होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमने एक रूल है आपका वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बाय द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेक्स इन द सेम ऑर्डर अलग अलग है सपोज, तो उस टाइम सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट क्या होगा, तो उसकी जो थर्ड साइड रिजल्टेंट होगी उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए सपोज दो वेक्टर हैं P और Q। ये क्या है आपका P है और दूसरा वेक्टर इसी में ऐड कर रखा है मैंने Q वेक्टर। ये क्या है आपका Q है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा आपका रिजल्टेंट। सपोज ये इस वेक्टर से क्या है आपका हाई एंगल पर है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो R है इस P वेक्टर से, यानी P वेक्टर से थीटा फाई एंगल पर है। हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया, हाँ वेक्टर शो नहीं कर रखा है, तो हम R फाइंड करना है। सपोज ये वेक्टर इस वेक्टर ए P वेक्टर Q वेक्टर से, यानी जो Q वेक्टर है P से सपोज क्या बना रहा है आपका थीटा एंगल बना रहा है। सपोज यहां पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मैंने क्या कहा, जो Q वेक्टर है P पर से थीटा एंगल पर ऊपर की ओर है। तो यहां पर एक ट्रायंगल्स बन रहा है ये O A B C, कुछ इस टाइप की कंडीशंस आ रही है। ट्रायंगल्स में जाते हैं हम, फ्रॉम ट्रायंगल OCB, फ्रॉम ट्रायंगल OCB की बात करते हैं। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं हम। यहां से क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, इसको मैं सी दे देता हूं नाम, इसको A B C OCB, अब ठीक है। तो इसको B दिया, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका OB का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है OC हो गया, ये पूरा बेस OC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ये जानते हैं OC प्लस BC। सिंस हम ये भी जानते हैं, यहां पर बात कर रहे हैं, सिंस जो OC है, OC को हम क्या लिख सकते हैं, O से C तक की डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, OA प्लस AC लिख सकते हैं। OA प्लस AC तो लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं हम, OC को हम क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AC। पूरी लेंथ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। पुटिंग दिस वैल्यू यहां पर, दिस वैल्यू यहां पर रखते हैं, तो क्या होगा आपका OB का होल स्क्वायर, OC क्या होगा आपका OA प्लस AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा। ये इक्वेशंस मैं दे देता हूं x, इक्वेशन x की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल ACB में जाते हैं, ट्रायंगल ACB की बात करते हैं। यहां पर क्या है, इस ट्रायंगल में हम cos थीटा फाइंड करते हैं। देखो
हमें अननोन साइड, ये अननोन है और ये दो अननोन क्या है साइड से हमें फाइंड करनी है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। ट्रायंगल एसीबी में cos थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस AC अपॉन AB। दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू AB cos थीटा। अब देखो AB क्या है, A से B तक Q है, तो ये Q cos थीटा। तो ये क्या है, AC इज इक्वल टू Q cos थीटा। AC इज इक्वल टू Q cos थीटा। ऐसे हम दूसरी साइड फाइंड कर रहे हैं BC, तो यहां पर sin थीटा यूज कर रहे हैं। sin थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। दिस इंप्लाइड दैट BC इज इक्वल टू AB sin थीटा इज इक्वल टू AB की जगह हम क्या लिखते हैं, Q sin थीटा। तो हमें BC और AC मिल चुके हैं, BC और AC मिल चुके हैं। BC और AC जो अननोन साइड थी, पुटिंग दीज वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन x, पुटिंग दीज वैल्यू फ्रॉम इन इक्वेशंस x। BC और AC की वैल्यू यहां पर रख देते हैं। यहां पर देखो OB क्या है, O से B तक की डिस्टेंस R है, तो ये क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर। O से B तक की डिस्टेंस R है, और इसके अलावा OA क्या है, O से A तक की डिस्टेंस है आपकी P प्लस AC क्या है, Q cos थीटा, Q cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस BC मींस BC Q sin थीटा का होल स्क्वायर, Q sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर रखी है। A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है। तो यहाँ पर A की जगह P स्क्वायर, B की जगह Q स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस 2AB मींस 2PQ cos थीटा। देखो यहाँ पर P स्क्वायर और इस टर्म, ये टर्म और ये टर्म में से मैंने Q स्क्वायर कॉमन लिया, Q स्क्वायर कॉमन लिया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रखी है हमने। ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये क्या आएगा आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा R स्क्वायर इज इक्वल टू, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये क्या होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ट्रायंगल रूल से। अगर हम इसको एक बॉक्स के अंदर डालते हैं तो ये क्या आता है, R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये तो आया ट्रायंगल रूल का रिजल्टेंट्स, और मैं ऊपर लिख दे रहा हूं जो R है आपका स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये क्या है, रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब देखो रिजल्टेंट तो निकाल दिया हमने वेक्टर, अब इसकी डायरेक्शन भी तो शो करनी है, डायरेक्शन शो करनी है। देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर है P से फाई एंगल पर है, फाई क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो फाई कैसे हम फाइंड करेंगे, देखो फाई कैसे फाइंड करेंगे। फाई की बात करते हैं तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, tan फाई इज इक्वल टू कितना होगा, tan फाई इक्वल टू BC अपॉन OC। BC क्या है, ये BC अपॉन OC, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। BC क्या है हमारे पास, BC तो ठीक है, इज इक्वल टू BC अपॉन OC को हम OA प्लस AC लिख सकते हैं। BC हमने निकाल रखा है कितना है, तो B से C तक की डिस्टेंस ये Q sin थीटा अपॉन OA P प्लस AC हम निकाल चुके हैं Q cos थीटा। तो हमें फाई निकालने हैं, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ये Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा।
ये क्या होगा, ये डायरेक्शन होगी किसकी, ये डायरेक्शन होगी कहां से कहां तक, ये डायरेक्शन कहां से, पी वेक्टर से, ये पी होगा नीचे वाला साइन, यहां पर पी होगा ये पी वेक्टर से इतने एंगल पर हमारी क्या होगी, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ये है रिजल्टेंट वेक्टर, ऐसे निकालेंगे और ये क्या है उसकी डायरेक्शन शो करते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कल हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे।